हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल पर। तो करंट अफेयर्स की क्लास हम डेली लेकर आते हैं। पिछले 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई क्योंकि हमारा एग्जाम था। तो आज क्लास शुरू करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का कंटेंट लेकर आए हैं आज की क्लास। आज है 14 फरवरी 2023। तो 14 फरवरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंटेंट लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं आज की बेहतरीन क्लास की। पहला प्रश्न है फैमिली आईडी पोर्टल। देखिए, फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया गया और कहां पर लॉन्च किया गया, किस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया, बात करते हैं इसकी। तो फैमिली आईडी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया फैमिली आईडी पोर्टल। उत्तर प्रदेश किसने शुरू किया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी जी द्वारा इसको शुरू किया गया, इसकी लॉन्चिंग की गई। तो पोर्टल कौन सा है? फैमिली आईडी पोर्टल। अब देखिएगा, इसको इससे क्या कर सकेंगे? जिन लोगों को राशन नहीं मिलता है, उनको भी राशन दिया जाएगा इसके माध्यम से। तो उनको कार्ड नहीं बने हैं जिनके, तो उनका एक कार्ड इसमें बनेगा, आईडी बनेगी, फैमिली आईडी बनाई जाएगी, जिसमें जिन लोगों को राशन नहीं मिलता है उनको भी राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मतलब है वन आईडी और वन आइडेंटिटी। वन आईडी वन आइडेंटिटी। वन आईडी और वन आइडेंटिटी शुरू किसके लिए किया गया है? तो जो खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं है, जिनको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, उनके लिए इसको शुरू किया गया। किसके लिए शुरू किया गया? लाभार्थी कौन होंगे? लाभार्थी जो खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं है, जो खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं है, उनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, इसीलिए उनके लिए इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया, इसको शुरू किया गया। इस पोर्टल पर वो अपनी जानकारी ऑनलाइन साझा करके और अपना आईडी कार्ड बनवा सकेंगे। शुरू कहां पर किया गया? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, देखिएगा, उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे, यूपी के वर्तमान में सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल की अगर बात करेंगे तो यूपी की राज्यपाल कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यूपी की स्थापना कब हुई? तो स्थापना की बात करेंगे। स्थापना 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। और इसके बाद देखिएगा, उत्तर प्रदेश में अगर जिलों की बात करें तो 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। जिले कितने हैं? 75। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल है वर्तमान में आनंदीबेन पटेल। 24 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी और जिले हैं 75। जिले 75। अगर रामसर साइट की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में रामसर साइट स्थलों की संख्या कितनी है? 10। और सबसे ज्यादा की अगर बात करें, सबसे ज्यादा कहां पर है? तो सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में। कितने हैं? 14। आगे देखिएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना कहां पर शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में। आगे देखिएगा, वन स्टेशन और वन उत्पाद, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये भारतीय रेलवे द्वारा। प्रोडक्ट ये किसके द्वारा? रेलवे द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखिएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, तो एक जिला एक खेल किसके द्वारा शुरू किया गया? ये भी उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के लिए हर एक के लिए एक अलग अलग अपना खेल होगा। आगे देखिएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये किसकी योजना है? तो ये पूरे भारत में लागू किया गया। कहां पर? पूरे भारत में। अगर शुरुआत की बात करें तो महाराष्ट्र गुजरात कहां पर लागू हुआ? महाराष्ट्र गुजरात आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो याद कैसे करेंगे? आंध्र प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र गुजरात, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। देखिएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पास पास में है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना गुजरात और महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र। इससे एक ही क्वेश्चन बनेगा क्योंकि पूरे भारत में इसको शुरू किया जा चुका है, वन नेशन वन राशन कार्ड, और पूरे राष्ट्र की योजना है, तो इसको यही पूछा जा सकता है इसमें कहां से शुरू किया गया। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे पहले शुरू किया गया। इसी तरीके का एक है वन स्कूल वन आईएएस, ये कहां की योजना है, तो केरला की योजना। कहां की, केरल की योजना है। आगे देखिएगा दूसरा प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो, इसका आयोजन कहां पर किया गया और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो उद्घाटन एशिया का सबसे बड़ा, ये याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा है। कहां पर उद्घाटन किया गया, तो पीएम मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। आयोजन कहां पर किया गया, एह लंका वायुसेना स्टेशन, वायुसेना स्टेशन, ये याद रखिएगा, एह लंका वायुसेना स्टेशन है कहां पर ये, तो एह लंका वायुसेना स्टेशन कहां पर है, तो ये कर्नाटक में है। कहां पर, कर्नाटक में, बेंगलुरु में। कहां पर, बेंगलुरु में। बेंगलुरु की अगर बात करते हैं, इसरो का हेडक्वार्टर भी यहाँ पर है। इसरो की अगर बात करेंगे तो इसरो के वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, तो वर्तमान में हेड कौन है इसरो के, एस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु में। तो याद रखिएगा, यह लंका वायुसेना स्टेशन बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो का आयोजन किया गया। अगर शुभारंभ की बात करेंगे, शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, शुभारंभ तो पीएम मोदी द्वारा, किसके द्वारा, पीएम मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। और ये देखिएगा एशिया का सबसे बड़ा है, कहां का, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। अब देखिएगा शुभारंभ पीएम मोदी द्वारा किया गया, यहीं पर इसी के जरिए वहां पर एक स्मरण डाक टिकट भी लॉन्च किया गया। क्या, डाक टिकट, तो स्मरण डाक टिकट, स्मरण डाक टिकट भी लॉन्च किया गया, डाक टिकट भी लॉन्च किया गया। कहां पर लॉन्च किया गया, पीएम मोदी द्वारा जहां पर शुभारंभ किया गया, वहीं पर इसी के स्मरण में डाक टिकट को भी लॉन्च किया गया। इसको डाक टिकट को भी लॉन्च किया गया। अब देखिएगा ये 14वां संस्करण है, 14वां 2023 का, 2023 में जो हो रहा है ये 14वां संस्करण है। कौन सा, 14वां संस्करण। तो 14वें संस्करण का आयोजन अगर पूछा जाए कहां पर हुआ, बेंगलुरु में। कहां पर आयोजन हुआ, बेंगलुरु में। शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, पीएम मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। आगे देखिएगा, आगे बात करेंगे भारतीय चावल कांग्रेस। तो भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, आयोजन कहां पर किया गया। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ये याद रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर उद्घाटन किसके द्वारा किए जा रहे हैं, पीएम मोदी द्वारा। ये याद रखिएगा, जो अन्य लोगों द्वारा उद्घाटन किए जा रहे हैं वो आपको याद रखना है। तो भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, द्रौपदी मुर्मू द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। आयोजन कहां पर किया गया, तो चावल अनुसंधान, भारतीय चावल अनुसंधान कहां पर है, कटक में। कहां पर, कटक उड़ीसा में। और अगर विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय पूछा जाए, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान वो कहां पर है, मनीला। कहां पर, मनीला। तो भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, तो इसका आयोजन कहां पर किया गया, कटक। उद्घाटन की अगर बात करें, उद्घाटन तो समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आगे देखिएगा विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर होगा, फिजी में। कहां पर, फिजी में इसका आयोजन होगा 15 से 17 फरवरी के बीच, 15 से 17 फरवरी के बीच, 15 से 17 फरवरी के बीच इसका आयोजन फिजी में होगा, विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी दिवस की अगर बात करेंगे तो विश्व हिंदी दिवस का आयोजन कब होता है, 10 जनवरी को। कब होता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। अब देखिएगा, और ये आयोजन कौन सा है, 12वां संस्करण। कौन सा, 12वां संस्करण। आगे देखिएगा डिजिटल भुगतान उत्सव, डिजिटल भुगतान उत्सव को लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, तो आईटी मिनिस्ट्री या आईटी मंत्रालय के मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव। किसके द्वारा, अश्विनी वैष्णव द्वारा, अश्विनी वैष्णव द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, अश्विनी वैष्णव। डिजिटल भुगतान उत्सव किसके द्वारा किया गया, अश्विनी वैष्णव के द्वारा।
आगे देखिएगा तीसरा प्रश्न, WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी। तो WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी, तो ये क्या है, वुमेन प्रीमियर लीग। जिस तरीके का IPL होता है उसी तरीके से भारत में इसको भी शुरू किया गया, वुमेन प्रीमियर लीग। याद रखिएगा WPL पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा, पहली बार आयोजन किया जाएगा WPL का, पहली बार इसमें। देखिएगा अब IPL की WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी और सबसे महंगी टीम, याद रखिएगा सबसे महंगी टीम किसने खरीदी है, सबसे महंगी टीम, सबसे महंगी टीम। तो टीम को किसके द्वारा खरीदा गया, टीम किसने खरीदी है, तो भारत के जो सबसे पैसे वाले व्यक्ति थे, कौन, सबसे नंबर 1 पर व्यक्ति थे, कौन, अडानी जी, उनके द्वारा खरीदी गई है। किसके द्वारा, अडानी के द्वारा खरीदी गई सबसे महंगी टीम। और टीम कौन सी, अहमदाबाद, कौन सी, अहमदाबाद को खरीदा गया। किसको, अहमदाबाद, अहमदाबाद को खरीदा गया। सबसे महंगी टीम किसने खरीदी है, तो खरीदी किसके द्वारा गई, अडानी ग्रुप के द्वारा, अडानी ग्रुप के द्वारा, अडानी ग्रुप के द्वारा खरीदी गई अहमदाबाद टीम, सबसे महंगी टीम WPL की। और इसके बाद अब जो है WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी, तो किसके द्वारा कौन खरीदी गई, सबसे महंगी खिलाड़ी RCB, रॉयल चैलेंजर द्वारा खरीदा गया, रॉयल चैलेंजर बंगलोर। तो RCB ने खरीदा WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी, नाम क्या है, स्मृति मंधाना। किसको खरीदा, स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना को खरीदा कितने रुपए में, 3.4 करोड़। कितने में खरीदा, 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा है स्मृति मंधाना को। किसको, स्मृति मंधाना को किसने, रॉयल चैलेंजर बंगलुरु, रॉयल चैलेंजर बंगलुरु, किसके द्वारा, रॉयल चैलेंजर मतलब RCB द्वारा खरीदा गया स्मृति मंधाना। R से याद रखिएगा, R और R, तो स्मृति मंधाना और RCB स्मृति मंधाना सबसे महंगा, 3.4 करोड़ की इनकी बोली लगी थी। अब देखिएगा सबसे पहली बार बोली किसकी लगी थी, सबसे पहली खिलाड़ी जिनकी बोली लगी थी, सबसे पहली खिलाड़ी, सबसे पहली खिलाड़ी, सबसे पहली खिलाड़ी जिनकी बोली लगी थी, ये देखिएगा महिला की बात हम कर रहे हैं WPL की। किसकी, WPL की पहली खिलाड़ी जिसकी बोली लगी थी, कौन थी, स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना। अगर आधार वैल्यू की बात करें, स्मृति मंधाना आधार वैल्यू की बात करें तो कितनी रखी गई थी, आधार राशि कितनी रखी गई थी, 50 लाख रुपया। कितनी, 50 लाख रुपए। आगे देखिएगा अगर बात करें WPL की तो शुरुआत हो रही, और इसके बाद अगर पुरुष की बात करें मतलब IPL, तो IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन इंग्लैंड के हैं, 18.5 करोड़। कितने, 18.5 करोड़। तो IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी याद रखिएगा। IPL की अगर बात करें, IPL की शुरुआत 2008 में हुई थी। कब हुई थी, 2008 में IPL की शुरुआत। सबसे पहली बार कौन जीता था, राजस्थान। सबसे पहली बार कौन जीता था, राजस्थान, पहली बार, और अभी तक दोबारा नहीं जीत पाया है। तो पहली बार कौन जीता था, IPL, राजस्थान। और सबसे ज्यादा बार मुंबई, सबसे ज्यादा बार देखिएगा, पहली बार कौन जीता था, राजस्थान, राजस्थान। और सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार तो मुंबई, सबसे ज्यादा बार कौन जीता, मुंबई। इस बार की बात करें 2022 का कौन जीता, गुजरात। 2022 का किसने जीता था, गुजरात ने, गुजरात टाइटंस ने जीता पहली बार, क्योंकि ये टीम पहली बार शामिल हुई थी। गुजरात और लखनऊ, दो टीमें याद रखिएगा, गुजरात और लखनऊ दो टीमें शामिल हुई थी। अब वर्तमान में IPL में कितनी टीमें हैं, 10। आगे देखिएगा शुभमन गिल, शुभमन गिल के बारे में 3 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। तीनों फॉर्मेट में, एक तो इन्होंने शतक लगाया, सबसे युवा है। देखिएगा नंबर 1, तीनों फॉर्मेट में शतक, तीनों फॉर्मेट में शतक, तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा, सबसे युवा कौन है, शुभमन गिल। तीनों फॉर्मेट में शतक, शुभमन गिल, याद रखिएगा। तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा कौन है, शुभमन गिल। T20 में शतक लगाने वाले सबसे युवा, किसमें, T20 में शतक लगाने वाले, T20 में शतक लगाने वाले में शतक, सबसे युवा। आगे याद रखिएगा, इन्हें जनवरी माह का, देखिएगा फरवरी चल रही है तो जनवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिया जा चुका है। तो इनको किस महीने का, जनवरी
जनवरी का प्लेयर ऑफ द मंथ। आगे बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स चौथे का आयोजन पंचकुला हरियाणा में हुआ था और पांचवें का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो याद रखिएगा, आयोजन कहां पर हुआ? मध्य प्रदेश। देखिएगा याद कैसे करेंगे, ये कौन से थे? पांचवें, तो पांचवें थे और आयोजन कहां पर हुआ? मध्य प्रदेश में। टॉप पर कौन रहा? महाराष्ट्र। टॉप पर कौन रहा? महाराष्ट्र। तो से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ और महाराष्ट्र टॉप पर रहा। याद रखिएगा पांचवें खेल थे, कौन से? पांचवें। अगर चौथे की बात करें, हरियाणा पंचकुला में हुआ और वहां पर हरियाणा टॉप पर रहा। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन कहां के? इंग्लैंड के। सैम करन कहां के? इंग्लैंड के। 50 करोड़। आगे देखिएगा चौथा प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक एसी डबल डेकर बस कैसी है? इलेक्ट्रॉनिक है, एसी है और डबल डेकर है। डबल डेकर क्या कैसी होती है? मतलब 2 मंजिला, जिसमें नीचे भी बैठने की जगह होती है और उसके ऊपर भी बैठने की जगह होती है। तो ये डबल डेकर बस बनाई गई है। अब देखिएगा कहां पर इसका शुभारंभ किया गया, पहली बार इसको कहां पर चलाया गया? तो देश की पहली है। कहां की? देश की पहली है डबल डेकर बस। देश की पहली डबल डेकर बस है जो इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक एसी युक्त डबल डेकर बस कहां चलाई गई? मुंबई में। कहां पर? मुंबई। कहां पर चलाई गई? मुंबई में। देखिएगा देश की पहली है डबल डेकर बस। अब और देखिएगा इसके बारे में, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को नजर में रख के बनाया गया। किसको? बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा। इसमें बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा को देखकर इसको बनाया गया है। अब देखिएगा इसमें एक बटन भी होगा, SOS इमरजेंसी बटन। SOS इमरजेंसी बटन भी होगा। SOS इमरजेंसी बटन आप लोगों ने देखा भी होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक बस होती है उसमें लगा होता है बटन, उससे सूचना मिलती है। तो SOS इमरजेंसी बटन, इसका उपयोग करके कोई भी इमरजेंसी में इसका उपयोग किया जा सकता है। आगे देखिएगा H2 से मतलब हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक। हाइड्रोजन से चलने वाला भारत का पहला ट्रक बना है। किसके द्वारा बनाया गया? तो रिलायंस द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? रिलायंस द्वारा। याद रखिएगा रिलायंस द्वारा शुरू किया गया और रिलायंस ने साथ में किसको मिलकर बनाया है? अशोक लीलैंड को। अशोक लीलैंड के साथ मिलकर बनाया है। अगर शुभारंभ की बात करेंगे, शुभारंभ कहां पर किया गया? तो शुभारंभ कर्नाटक में किया गया। कहां पर? कर्नाटक में। पीएम मोदी द्वारा इसका शुभारंभ या हरी झंडी किसके द्वारा दिखाई गई? पीएम मोदी द्वारा। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, हरी झंडी किसके द्वारा दिखाई गई? पीएम मोदी जी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। और रिलायंस और अशोक लीलैंड ने मिलकर बनाया है हाइड्रोजन से चलने वाला देश का पहला ट्रक है। आगे देखिएगा पहली हाइड्रोजन ट्रेन की बात करेंगे। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अभी तक नहीं आई है, आने की संभावना है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की अगर बात करेंगे, दिसंबर 2023 तक आने की संभावना है। आगे देखिएगा ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट किसको दिया गया? विशाखापट्टनम को। किसको? विशाखापट्टनम है कहां पर? विशाखापट्टनम। अब देखिएगा विशाखापट्टनम याद रखिएगा, ग्रीन मतलब हरित है, इसीलिए आंध्र प्रदेश की राजधानी भी इसको बनाए जाने की घोषणा की गई है। आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई जाएगी विशाखापट्टनम को, क्योंकि ये हरा भरा है। इसी से याद रखिएगा ग्रीन मतलब हरित रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट किसको दिया गया? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। आगे देखिएगा हरित स्टील बॉन्ड, तो ये कौन सी कंपनी है? हरित स्टील बॉन्ड एक कंपनी को दिया गया था। कौन सी कंपनी है बताइएगा? कल्याणी फेरेस्टा। कौन सी? कल्याणी फेरेस्टा है। कल्याणी
फेरेस्टा, इसने एक ऐसी स्टील बनाई है जिसको बनाने में बहुत ही कम कार्बन का उत्सर्जन हुआ। कल्याणी फेरेस्टा, फेरेस्टा बहुत ही कम कार्बन उत्सर्जन या बहुत ही कम प्रदूषण हुआ है इसमें, इसको बनाने में, इसीलिए हरित स्टील बॉन्ड किसको दिया गया? कल्याणी फेरेस्टा। आगे देखिएगा 5वां प्रश्न, बांग्लादेश के नए पीएम, बांग्लादेश के नए पीएम चुने गए। कहां के? बांग्लादेश, बांग्लादेश के नए पीएम चुने गए। अब देखिएगा कहां के, सॉरी, राष्ट्रपति चुने गए। पीएम की बात करेंगे, बांग्लादेश की नई पीएम कौन है? शेख हसीना। वर्तमान में पीएम कौन है? शेख हसीना। अगर राष्ट्रपति की बात करें बांग्लादेश के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति नए चुने गए हैं। नाम क्या है? तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू। कौन है? शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन चुप्पू। अब शहाबुद्दीन भले ही भूल जाना, लेकिन चुप्पू जरूर याद रखना। क्या? चुप्पू। तो बांग्लादेश के नए पीएम कौन चुने गए हैं? सॉरी, नए राष्ट्रपति, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? शहाबुद्दीन चुप्पू। ये यहाँ पर लिख लीजिएगा, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? शहाबुद्दीन चुप्पू। चुप्पू जरूर याद रखिएगा। जैसे नेपाल के चुने गए पुष्प दहन कमल प्रचंड, तो उसमें प्रचंड याद रखिएगा, शहाबुद्दीन चुप्पू याद रखिएगा। अब देखिएगा शहाबुद्दीन चुप्पू वहां के 22वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। 22वें राष्ट्रपति, 22वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। कहां के? बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति चुने गए। शहाबुद्दीन की अगर बात करेंगे तो शहाबुद्दीन पूर्व न्यायाधीश व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश, न्यायाधीश प्लस स्वतंत्रता, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और इसके बाद न्यायाधीश भी रहे। उनको 22वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अगर ये बात करें ये जगह किसकी लेंगे तो अब्दुल हामिद की, अब्दुल हामिद की। और याद रखिएगा निर्विरोध चुने गए हैं, निर्विरोध, निर्विरोध चुने गए। अब्दुल हामिद की जगह लेंगे, अब्दुल हामिद, अब्दुल हामिद की जगह लेंगे। अभी तक अब्दुल हामिद का सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है, सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है, बड़ा कार्यकाल, सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है। 2 बार लगातार, 2 बार पीएम, 2 बार राष्ट्रपति रहे, 2 बार राष्ट्रपति रहे। याद रखिएगा अब्दुल हामिद। नाम क्या है? अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद की जगह पर शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन और चुप्पू आ गए हैं। कौन आ गए हैं? चुप्पू। याद रखिएगा चुप्पू। अब देखिएगा बांग्लादेश की बात करें तो वर्तमान में वहां की पीएम शेख हसीना है। कौन? शेख हसीना। अब देखिएगा बांग्लादेश आजाद किससे हुआ था? पाकिस्तान से। कब, किससे आजाद हुआ था? पाकिस्तान से। 26 मार्च 1971, 26 मार्च 1971 आजाद किससे हुआ था? आजाद किससे हुआ था? पाकिस्तान से, पाकिस्तान से, पाकिस्तान से आजाद हुआ था 26 मार्च 1971। अगर बांग्लादेश की गठन की बात करें, बांग्लादेश का गठन कब हुआ था या बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी, तो वही डेट होगी 26 मार्च 1971। आजाद किससे हुआ था? पाकिस्तान से। किससे? पाकिस्तान से। मुक्ति संग्राम के रूप में भी इसे जानते हैं बांग्लादेश स्थापना दिवस को, मुक्ति संग्राम, मुक्ति संग्राम। और आजाद किसने कराया था? भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया था। आगे देखिएगा मैनुएला रोका बाटे, तो ये कहाँ की राष्ट्रपति चुनी गई? मैनुएला रोका बाटे, इक्वेटोरियल गिनी की। कहाँ की? इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल गिनी, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला राष्ट्रपति, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। कौन? अब देखिएगा नाम याद रखिएगा, मैनुएला रोका बाटे, मैनुएला रोका बाटे। कहाँ की? इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला राष्ट्रपति। आगे देखिएगा प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर, प्यूमा इंडिया ने भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको बनाया है? तो हरमनप्रीत कौर को। किसको? क्रिकेटर है हमारी, महान क्रिकेटर, देखिएगा क्या नाम है? हरमनप्रीत, हरमनप्रीत क्रिकेटर है। कौन है ये? क्रिकेटर। हरमनप्रीत को बनाया, ये है कौन? क्रिकेटर। याद रखिएगा हरमनप्रीत का संबंध किससे है? क्रिकेट से। आगे देखिएगा नेपाल के नए पीएम, नेपाल के नए पीएम कौन है? पुष्प दहन,
पुष्पदहन कमल और प्रचंड। तो याद रखिएगा, नेपाल के प्रचंड और बांग्लादेश के चुप्पू। नेपाल के प्रचंड और बांग्लादेश के चुप्पू, याद रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण है, आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। और इसी तरीके का कंटेंट हम लेकर आते रहेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।